सोने से पहले के समय में हर किसी की कल्पना में मौजूद मंत्रमुग्ध जंगल के ठीक उत्तर में एक जगह पर कल्पित बौने के एक समूह ने बसने का फैसला किया। वे कल सुबह 8:30 बजे एन्चांटेड फॉरेस्ट से निकले थे और आज सुबह 1:15 बजे पहुंचे। उन्हें ठंड और बर्फ बहुत पसंद थी और उनके साथ लाए गए हिरन भी उन्हें बहुत पसंद थे। कुछ लोग उस जगह को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। अपनी यात्रा के दौरान किसी को भी यकीन नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए 5 परियां, नीली परी, हरी परी, नारंगी परी, गुलाबी परी और पीली परी उनके जाने के दौरान इलाके का निरीक्षण करती रहीं। नटक्रैकर और उसके सैनिक उनके पीछे पीछे चल रहे थे। परियों ने नटक्रैकर की स्लेज को जादुई बना दिया था, इसलिए ये किसी जानवर द्वारा खींचे बिना बर्फ पर सरकती हुई चली गई। नटक्रैकर के पीछे एक बड़ी स्लेज में 1 दर्जन कल्पित बौने थे। 2 लकड़ी के काम करने वाले, 2 मोची, 2 दर्जी, 2 बेकर, 2 हलवाई और 2 हिरन चरवाहे थे। कई अन्य कल्पित बौने भी साथ आए, जो हिरन द्वारा खींची जाने वाली स्लेज में सवार थे। वे शिल्पकार कल्पित बौनों के सहायक थे। बर्फ पर फिसलते हुए कल्पित बौने जिंगल बेल्स गा रहे थे। वे एक हिरन की खुली स्लेज में बर्फ के बीच से भाग रहे थे। आखिरी स्लेज में एक खुशमिजाज बूढ़ा एल्फ और उसकी पत्नी थी। उसका नाम सांता क्लॉस था और वह सभी तरह की कलाओं में माहिर था। वह खिलौने बनाने में खास तौर पर कुशल था। वह एक ऐसा एल्फ भी था जिसका सभी लोग बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वह सभी के प्रति दयालु और उदार था, जैसा कि उसकी पत्नी भी थी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने पर कल्पित बौनों ने अपने लिए घर बनाए और बारहसिंगों के लिए खलिहान और बाड़े बनाए। अपने घरों को रोशन करने और गर्म करने के लिए कल्पित बौनों ने सनबीड्स का इस्तेमाल किया। सूरज की किरणें उनकी खिड़कियों से होकर आती थीं और मेजों पर रखे जार में सनबीड्स बनाती थीं। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, सनबीड्स गर्म सुखदायक रोशनी से चमकने लगे। जब सोने का समय हुआ तो कल्पित बौने उन्हें मोमबत्तियों की तरह बुझा देते थे। जब सूरज सीधे सिर के ऊपर होता था तो चिमनियों से सूरज की किरणें भी नीचे आती थीं। हर चिमनी में एक कांच का दरवाजा होता था जो सूरज की किरणों को कमरे में आने से रोकता था। सूरज की किरणें सूरज की किरणों में बदल जाती थीं और ठंडे उत्तरी ध्रुव में कल्पित बौनों के घरों को गर्म करती थीं। कल्पित बौने ने दुकानें भी बनाई जहां वे अपने शिल्प का अभ्यास करते थे। लकड़ी के कारीगर खिलौने बनाते थे, मोची जूते बनाते थे, दर्जी कपड़े बनाते थे, बेकर कुकीज और केक बनाते थे और हलवाई बेहतरीन कैंडी बनाते थे, खास तौर पर पेपरमिंट कैंडी। जल्द ही दुकानें उनके सामान से भर गईं। साथ में आई 5 परियां बहनें थीं और उन्हें हलवाई द्वारा बनाए गए मीठे बेर बहुत पसंद थे। कल्पित बौने उन्हें मीठे बेर परियां कहते थे। वे जादुई तरीके से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बेतरतीब ढंग से प्रकट हो सकती थी। एक दिन कल्पित बौनों के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने के कई युगों बाद ग्रीन फेरी तुर्की में थी। उसने एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी को देखा जिसने एक लंबा लाल गाउन पहना हुआ था। वह एक बड़ा लाल बैग लेकर चल रहा था और हर घर में रुककर हर बच्चे को एक उपहार देता था। कुछ उपहार खिलौने थे, अन्य उपहार उन लोगों के लिए भोजन थे जो बहुत भूखे थे। फिर भी अन्य बच्चों के लिए फटे पुराने कपड़े या जूते थे। उस आदमी का नाम सेंट निकोलस था। ग्रीन फेरी उत्तरी ध्रुव पर लौटी और वहां सभी की एक बैठक बुलाई। उसने उन्हें सेंट निकोलस के बारे में बताया। एन्चेंटेड फॉरेस्ट में कल्पित बौने ने भी कुछ ऐसा ही किया था। शनिवार को ब्रेमेन टाउन के ठीक बाहर स्कारबोरो मेले में अपना सामान बेचने के बाद वे गरीबों और जरूरतमंदों को चीजें देते थे। वे आज भी ऐसा करते हैं। कल्पित बौने दयालु और उदार होने के लिए जाने जाते हैं। एक मोची ने कहा, हमने एक गरीब मोची की मदद की, उसके लिए जूते बनाकर, जब तक उसका व्यवसाय फल फूल नहीं गया। और उसकी पत्नी ने हमारे लिए सुंदर कपड़े बनाए। वे ऐसे कपड़े हैं जो आप सभी अब पहन रहे हैं। एक और योगिनी ने कहा, हाँ, और दर्जी ने हमारे लिए ये सुंदर कपड़े बनाए हैं। एक दर्जी ने कहा, हमने उस बूढ़ी महिला की मदद के लिए कपड़े भी बनाए जो जूतों में रहती है। इतने सारे बच्चों के साथ वह नहीं जानती कि क्या करना है। श्रीमती क्लॉस ने कहा, और मैं उनके लिए खाना भी लाई ताकि सोने से पहले उन्हें बिना शोरबे वाली रोटी से ज्यादा कुछ मिल जाए।
एक दर्जी ने कहा, हमने उस बूढ़ी महिला की मदद के लिए कपड़े भी बनाए जो जूतों में रहती है। इतने सारे बच्चों के साथ वह नहीं जानती कि क्या करना है। श्रीमती क्लॉस ने कहा, और मैं उनके लिए खाना भी लाई ताकि सोने से पहले उन्हें बिना शोरबे वाली रोटी से ज्यादा कुछ मिल जाए। एक बेटे ने कहा, हमने बूढ़ी मदर हबर्ड के लिए कुत्तों के लिए बिस्किट बनाए थे। जब उसने अपनी अलमारी में देखा तो उसके पास कोई नहीं था और उसका कुत्ता बहुत भूखा था। हमने उन्हें दिया और कुत्ता बहुत आभारी था। एक अन्य बेकर ने कहा, हमने एक गरीब भूखे कुत्ते को भी बिस्किट का एक बैग दिया। मैंने सुना कि घर लौटते समय वह ट्रोल पुल के ऊपर गया और नदी में देखा। उसने खुद को देखा और सोचा कि यह बिस्किट के साथ एक और कुत्ता है। ट्रोल ने छलांग लगाए और उसे डरा दिया और उसने बैग गिरा दिया। बहुत बुरा हुआ। ट्रोल ने सारे बिस्किट खा लिए और हंसने लगा। ट्रोल बहुत परेशान करने वाले होते हैं। कल्पित बौने ने तय किया कि वे संत निकोलस की तरह बनना चाहते हैं। उन्हें जादू के जंगल में दूसरों की मदद करना पसंद था। एक कल्पित बौने ने सुझाव दिया, हम अपनी बनाई सभी चीजें दुनिया भर के बच्चों को दे सकते हैं। सभी कल्पित बौने सहमत होकर खुशी से झूम उठे। लेकिन कैसे? दुनिया बहुत बड़ी है और कल्पित बौने परियों की तरह जादुई नहीं हैं, जो पलक झपकते ही दूर दराज के स्थानों पर प्रकट हो सकते हैं। कल्पित बौने ने तय किया कि वे संत निकोलस की तरह बनना चाहते हैं। उन्हें जादू के जंगल में दूसरों की मदद करना पसंद था। एक कल्पित बौने ने सुझाव दिया, हम अपनी बनाई सभी चीजें दुनिया भर के बच्चों को दे सकते हैं। सभी कल्पित बौने सहमत होकर खुशी से झूम उठे। लेकिन कैसे? दुनिया बहुत बड़ी है और कल्पित बौने परियों की तरह जादुई नहीं हैं, जो पलक झपकते ही दूर दराज के स्थानों पर प्रकट हो सकते हैं। एक योगिनी ने कहा, ये सांता होना चाहिए। वह सबसे दयालु और सबसे उदार है। सांता नामक योगिनी ने कहा, धन्यवाद, मुझे ऐसा करने पर गर्व होगा। और फिर वह हंसा। हो। कल्पित बौने एक बार फिर खुशी से झूम उठे। गुलाबी परी ने सांता से कहा, और मैं तुम्हें संत निकोलस की तरह लाल कपड़े पहनाऊंगी, जो पूरी तरह से सफेद रंग के होंगे। उसने अपनी छड़ी लहराए और सांता अब अपने लाल सूट और टोपी में सजे हुए थे। वह फिर से हंसा। हो। तो अब आप जानते हैं कि क्रिसमस की शुरुआत कैसे हुई। सांता और सभी कल्पित बौनों के लिए उपहार देने का एक तरीका है। उनका मानना है कि क्रिसमस देने के बारे में है, पाने के बारे में नहीं। सभी को मेरी क्रिसमस की शुभकामनाएं।